नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। यहाँ पर नारायणपुर जिला में पटवारी के पदों पर भर्तियाँ ली जा रही है। साथ ही इसके साथ सहायक ग्रेड 3 के भी पद भी रिक्त हैं, उन पर भी भर्तियाँ ली जाएंगी। लेकिन जो बहुत ही बड़ा हाईलाइट है वो है पटवारी के पद। यहाँ पर सभी जिले के जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जिस भी जिले को वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप ज़रूर भरिएगा और साथ ही सारी इन वीडियोज़ को आप शेयर कीजिएगा ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको जो इन पदों पर जाना चाहते हैं उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा ये पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें हम देखेंगे दिनांक 1/6/2023 को ये विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से दिनांक 3/5/2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक इतने में दिनांक 9/5/2023 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला नारायणपुर में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 एवं पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन दिनांक 21 जून 2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो ध्यान में रखना है, आपसे जो फॉर्म मंगाया जा रहा है वो डाक के माध्यम से बनाया जा रहा है। आप सामान्य रूप से डाक भेजें या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भेजें। इसी तौर पर आपको आवेदन आगे बढ़ाना है। ठीक है, पता रहेगा आपका जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट नारायणपुर। ठीक है, इस पते पर आपको भेजना होगा। अब आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं। जो आसपास जिले के निवासी होंगे वो स्वयं जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं। अब इनमें पदों के विवरण के बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक है सहायक ग्रेड 3 का पद और जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो पटवारी का पद है। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 के पद में देखा जाए तो यहाँ आपको अन्य पिछड़ा वर्ग से एक पद देखने को मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का केवल एक ही पद है। अन्य किसी पदों पर और अन्य किसी भी जो वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर पद अवेलेबल नहीं है। सहायक ग्रेड 3 के लिए केवल और केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और वो भी मुक्त रखा गया है। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए ना ही ये आरक्षित है, ना ही रिक्त जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए आरक्षित है। ये मुक्त रखा गया है, तो ये पद कोई भी ले सकता है। ठीक है, अपने कौशल परीक्षा के द्वारा, कौशल परीक्षा में जो टॉप करेगा वो इस पद को ले जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे पटवारी के लिए तो जो अन्य जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 5 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद यहाँ पर रखा गया है। ठीक, साथ ही जो ST कैटेगरी के हैं, जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के, उसके लिए महिलाओं के लिए भी 1 पद यहाँ पर आरक्षित किया गया है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इन 5 पदों में से 1 पद यहाँ पर आरक्षित किया गया है। साथ ही जो अनुसूचित जनजाति में भी जो विशेष पिछड़े वर्ग के आते हैं, जो भुंजिया हो गए, कमार हो गए, बिरहोर हो गए, इन जनजातियों के लिए 1 पद अलग से आरक्षित रखा गया है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पे लेवल की बात की जाए तो सहायक ग्रेड 3 के लिए लेवल 4 का पे स्केल रखा गया और पटवारी के लिए लेवल 6 का। ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो पटवारी का 1 पद है वो केवल और केवल रिक्त रखा गया है, मुक्त रखा गया है। मुक्त अर्थात इसमें कोई भी जो महिला के लिए ना आरक्षित है ये, ना ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। इसको भी अपनी योग्यता के दम पर कोई भी पहला स्थान इसमें प्राप्त करके इस पद को ले सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही यहाँ पर बता दिया गया है कि रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है, जो कि आपके जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट जो है नारायणपुर के द्वारा बताया जाएगा। अगर संख्याओं में वृद्धि की जाएगी तो भी और कमी की जाएगी तो भी। अब यहाँ पर जो सामान्य योग्यताएं रहती है वो सिंपल यही है जो सभी केस में रहता है। जो सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो
मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10वीं मतलब 10+2 अर्थात 12वीं का कक्षा उत्तीर्ण हो। 10+2 जो सिस्टम होता है वो उत्तीर्ण हो। अगर 10+2 का जो पहले सिस्टम चलता था मैट्रिक्स वाला, अगर वो मैट्रिक पास है और साथ ही 1 वर्ष का उन्होंने कॉलेज कर रखा है तो भी वो एलिजिबल रहेंगे। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। उनको हिंदी टाइपिंग में 5000 की प्रति घंटा का स्पीड होना चाहिए। मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था या छत्तीसगढ़ में शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी व अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो कौशल परीक्षा होती है उसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो इन सभी योग्यताओं के होने पर ही आपको का चयन किया जाएगा और चयन भी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। साथ में मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन करने के बाद आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा हाईलाइट था इस नोटिफिकेशन में पटवारी के पदों पर सीधी भर्ती, पहली बार ऐसी भर्ती ली जा रही है। तो सारे ही जो जिले के कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी होंगे वो एलिजिबल होंगे। यहाँ केवल और केवल नारायणपुर वाला कोई केस नहीं है। ठीक है, तो जो भी उम्मीदवार भरना चाहते हैं इन फॉर्म को वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर इनका फॉर्म डाउनलोड करके आप भर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको लगातार इस प्रकार के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, पटवारी की योग्यता की बात की जाए तो पटवारी की योग्यता भी सेम वही रहेगी जो नॉर्मल रहती है। एक तो 12वीं पास होना चाहिए, एक तो PGDCA या DCA का कोर्स आपको होना चाहिए। ठीक है, इन योग्यताओं के होने पर आप पटवारी का भी फॉर्म भर पाएंगे। उम्र की जो बात की जाएगी तो 21 वर्ष ही 35 वर्ष ही रहेगी, कॉमन है ये। ठीक, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की एक प्रति आप ज़रूर उस स्पीड पोस्ट वाले लिफाफे में डालकर भेजिएगा, वो मांगा जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें, आपको फॉर्म भरना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसी प्रकार के न्यूज़ लेकर मैं आते रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद।